हेलो गाइस, मैं मुस्तफ़ा गौहर हैदर एजुकेशन ग्रुप से। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लूकोज के बारे में। जो ग्लूकोज का टेबल हमारा पूछता है सीबीएसई, हर साल पूछता है 3 से 5 नंबर में, उसी को डिस्कस करेंगे। और ये इसका 100% गारंटी होता है आने का, हर साल पूछा जाता है। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। बस ये ऐसे करके सवाल पूछता है कि डिस्कस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। या फिर बोलता है ड्रॉ द टेबल पाई चार्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। उसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है ग्लूकोज, जो हमें फूड से मिलता है, जो हम खाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हमको फूड से मिलता है। ये क्या होता है, जब ये सेल के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल वाल से, जब ये हमारे सेल के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर में सबसे पहला प्रोसेस है ये हमारा। साइटोप्लाज्म के अंदर में ये क्या होता है, हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं या एरोबिक, सब में ये प्रोसेस होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है हमारा, वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक तरह का 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है हमारा पायरूवेट। और ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये तो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ही, इसका फॉर्मूला 66H12O6। फिर उसके बाद ये जो पायरूवेट होता है, एरोबिक में अलग चीज़ बना देता है, एनाएरोबिक में अलग चीज़ बना देता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में अलग चीज़ बना देता है। वही तीनों चीज़ को हमको डिस्कस करना होता है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट के साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से अलग हो जाता है सब चीज़ का। ये तो तीनों चीज़ में कॉमन रहता है ये चीज़, लेकिन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के कमी में, ये हमारा इथेनॉल, CO2 और एनर्जी हमको प्रोड्यूस करता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में। इसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। वैसा रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। तो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में ये जो इस तरह का जो रेस्पायरेशन होता है, वो ईस्ट के अंदर होता है। इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है वो ईस्ट के अंदर होता है। ईस्ट हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एनाएरोबिक रेस्पायरेशन करता है। इसमें हमारा जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, पायरूवेट जो है वो इथेनॉल और इसके साथ में CO2 और एनर्जी, ये 3 चीज़ हमारा प्रोड्यूस होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। ये प्रोसेस हमारा ईस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। पायरूवेट जो है इसमें इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब हम देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कहीं पे दौड़ने चले जाते हैं, तो हमको कभी कभी ऑक्सीजन हमको कभी कभी नहीं मिल पाता है, मतलब सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो उस हाल में क्या होता है, हमारे मसल सेल्स के अंदर में एक तरह का ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो उस हाल में जो होता है, पायरूवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमको कभी कभी ज़्यादा हैवी ड्यूटी करने से या हैवी एक्सरसाइज करने से या फास्ट दौड़ने से कभी कभी पाँव हमारा दर्द देने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। इस हाल में लैक्टिक एसिड बनता है, इसीलिए हमको दर्द देता है। ये चीज़ हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। अब जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस होता है, पायरूवेट का जो ब्रेकडाउन होता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2, वाटर और एनर्जी।
ये जो प्रोसेस होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इस प्रोसेस में हमारा CO2, H2O और एनर्जी निकलता है। ये तीनों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में निकलता है, क्योंकि पायरूवेट जो है आराम से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये दोनों प्रोसेस में मतलब पायरूवेट हमारा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है ये पायरूवेट का, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट का, और ये हमको बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जबकि ये लेक ऑफ ऑक्सीजन में और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें बहुत सारा लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये जो चार्ट है 5 नंबर्स का पूछा जाता है CBSE बोर्ड में, कभी कभी 3 नंबर्स का भी पूछा जाता है, या कभी कभी ब्लैंक छोड़ के भी क्वेश्चन आता है। एक चीज़ को हटा देता है और दूसरा मतलब ब्लैंक छोड़ के दे दिया रहता है और वहाँ पे भरना रहता है। इस टेबल को आपने अगर याद कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में 3 to 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप रट ले, इसको मेमोराइज कर ले। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ये आपको चार्ट दिखाना रहता है, इस चार्ट को आप शो कर दीजिएगा तो आपके 5 नंबर्स पूरे हो जाएंगे। आइए मैं फिर से आपको इसका समरी करा देता हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर आया, फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया और एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें इथानॉल, CO2 और एनर्जी निकलता है। और लेक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे मसल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी भी निकलता है। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारे मसल्स में जो क्रैम्प्स हो जाता है उसकी वजह से हमको बहुत दर्द होता है। ये प्रोसेस जब हम दौड़ने जाते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते तब होता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट का, वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सॉरी, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पे CO2, H2O और एनर्जी निकलता है। ये जो एनर्जी होता है सबसे ज़्यादा होता है इन दोनों प्रोसेस से। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन और लेक ऑफ ऑक्सीजन में बहुत ही कम एनर्जी निकलता है। इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। अगले वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आऊँगा, उसको डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।